Good morning students. Today we read our chapter in geography and the topic is plateau. An elevated area of vast extent rising steeply from the surrounding area but having a flat top is termed a plateau. अब plateau क्या होता है, देखो आपको पिक्चर दे रखी है, वैसे आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि ऐसा जमीन का ऐसा टुकड़ा कि ठीक है जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है और इसकी कोई पीक पॉइंट नहीं होता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं. प्लेट्यूज आर जनरली लोअर देन माउंटेन्स एंड हायर देन प्लेन्स. अब ये क्या है कि पर्वतों से तो छोटे होते हैं लेकिन ज़मीन से कुछ ऊंचे उठे हुए होते हैं. देयर हाइट इज़ यूजली फ्रॉम 300 मीटर टू 1000 मीटर, और इनकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 300 टू 1000 मीटर. बट सम प्लेट्यूज आर इवन हायर देन दिस, लेकिन कुछ प्लेट्यूज ऐसे होते हैं जिनकी जो हाइट है वो इनसे थोड़ी ज़्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल प्लेट्यू ऑफ बोलिवियन इज 3600 मीटर हाई एंड द तिब्बत प्लेट्यू इज अबाउट 6100 मीटर हाई. द तिब्बत प्लेट्यू इन एशिया द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. जो तिब्बत का जो प्लेट्यू है ना वो हाइएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का. अब है हमारा इसके बाद देखो आप, एंड इज ऑल्सो नॉन एज द रूफ ऑफ वर्ल्ड. जो तिब्बत वाला जो प्लेट्यू है वो क्या, रूफ मतलब वो संसार की छत भी उसे कहा जाता है. Thus plateau cannot be distinct from the mountains only the basis of the height. तो हम इनको क्या है कि हाइट की बेसिस पे हम इनको क्या करते हैं, माउंटेन से अलग करते हैं. अब यहाँ देखो आप क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यू. अब यहाँ पे प्लेट्यू कितने तरीके के हैं. प्लेट्यूज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन एज फॉलोज. अब इसमें देखो आप एंटरमॉन्टिक प्लेट्यूज, सेकंड है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज, थर्ड है आपका पेडोमेंट प्लेट्यूज और फोर्थ में है आपका वॉल्केनिक और लावा प्लेट्यूज. अब इसकी आपको पिक्चर भी यहाँ पर दे रखी है ना, पिक्चर भी बता रखी है आपको और इनका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, तो जिससे हमें पता चलेगा. प्लेट्यूज विच आर सिचुएटेड बिटवीन टू और मोर माउंटेन रेंज आर नॉन एज इंटरमोट प्लेट्यूज. कि ऐसे प्लेट्यूज जो क्या है कि दो पहाड़ों के बीच में है तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका वो वाला प्लेट्यू कहलाएगा इंटरमॉन्टेन्स प्लेट्यू. दीज प्लेट्यूज आर नॉर्मली वेरी हाई. ये क्या होते हैं कि थोड़े से ऊंचे होते हैं. तिब्बत प्लेट्यू इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप. तो ये जब ऊंचे होते हैं तो इनका जो एग्जाम्पल है वो कैसा है, जो तिब्बत का जो प्लेट्यू है वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इट लाइज बिटवीन द हिमालयन एंड द कुन्नल माउंटेन्स. अब ये कहाँ पर है, ये है हिमालयस और कुनलुन माउंटेन्स के अदर है. अदर एग्जाम्पल आर प्लेट्यूज ऑफ बोलिवियन, पेरुवियन एंड मैक्सिलियन. ठीक है, इसके अदर एग्जाम्पल ये वाले हैं. सेकंड है हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू. दीज प्लेट्यूज आर एक्सटेंसिव एंड मैसिव लेबल लैंड्स विच आर राइज एब्रुप्टली फ्रॉम द लो लैंड और फ्रॉम द सीज. अब देखो, अब इसका भी पिक्चर बता रखा है कि जो समुद्र के किनारे जो ये जमीन हमारी जो अर्थ होती है उससे थोड़े से ऊपर उठे हुए होते हैं. दीज प्लेट्यूज आर वेरी हाई फ्रॉम देयर बॉर्डिंग लोड लैंड, मतलब ये ज़मीन से काफ़ी ऊंचे होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज आर द प्लेट्यूज ऑफ ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ग्रीनलैंड, डिकेन प्लेट्यू ऑफ पेनिसुलर इंडिया एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू. ठीक है. नेक्स्ट इज पेडोमेंट प्लेट्यू. दीज प्लेट्यूज लाई एट द फूल ऑफ द माउंटेन्स. ठीक है, ये इस देखा आपने, ये कैसे लग रहे हैं, माउंटेन की जैसे होते हैं. दे आर बाउंडेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए प्लेन और एन ओशियंस. ये कहाँ होते हैं, समुद्र के और ज़मीन के बीच में जो भाग होता है वहाँ पर इस तरीके के प्लेट्यूज पाए जाते हैं. एग्जाम्पल आर पेलागोनिया इन अर्जेनिया, पेडोमेंट इन नॉर्थ अमेरिका एंड मालवा प्लेट्यू इन इंडिया. ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं. वॉल्केनिक और लावा प्लेट्यू. ड्यू टू वॉल्केनिक एक्सप्लोजन द लावा स्प्रेड्स ऑन ए वास्ट एरिया एंड द एक्सटेंसिव एंड रिपीटेड वॉल्केनिक्स हेल्प लावा सॉलिडिफाइड इनटू लेयर्स. अब क्या होता है कि जब लावा जो निकलता है ज़मीन में से, है ना, प्रेशर से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसका ये काफ़ी, जब ये काफ़ी प्रेशर से आता है तो जो ये क्या होता है कि उछल के काफ़ी सारी जगह पे जाके गिरता है और इसकी काफ़ी सारी लेयर्स बन जाती है. दीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक और लावा प्लेट्यू. और इसकी वजह से क्या होता है, वॉल्केनिक या लावा प्लेट्यू बनते हैं. एग्जाम्पल आर मालवा प्लेट्यू ऑफ इंडिया, बोहेमिया इन यूरोप. और इसके कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल्स हैं, एक तो हमारा मालवा प्लेट्यू इंडिया में है
बोहेमिया इन यूरोप में है, एंड प्लेट्यूज ऑफ स्पेन, और कहाँ पर स्पेन के जो प्लेट्यू हैं वो इसके एग्जाम्पल है। अब जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट था वैसे भी इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। प्लेट्यूज आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली यानी हमारी इकोनॉमी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? प्लेट्यूज कवर अबाउट 33% ऑफ द अर्थ सरफेस बट सपोर्ट ओनली अबाउट 9% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब इसमें कितना है? 33% इसने कवर कर रखा है, लेकिन 9% जगह ऐसी है जहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन रह सकती है। द बेनिफिट्स ऑफ द प्लेट्यूज कैन बी एवेल्यूटेड एज फॉलोज। अब उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो पॉइंट्स में हमें दे रखे हैं, वो हमें रीड करने हैं। मिनरल्स, हमें मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, और ये उसको कैसे हमारे लिए प्रोटेक्ट करते हैं या सर्वाइव करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सम ऑफ द ओल्ड प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स एज देयर क्रिस्टलाइन रॉक्स आर एक्सपोज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। कि ये जो ओल्ड प्लेट्यूज जो हैं ये इनके अंदर मिनरल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और इन मिनरल्स की वजह कुछ और मिनरल का निर्माण भी इसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कंसिडर्ड एज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल लाइक कोल, आयरन, मैग्नीज, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। जैसे कि इंडिया के अंदर जो छोटा नागपुर है वो एक प्लेट्यू है, वहाँ पर आप देखो इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती है। एक तो कोल मिलता है, आयरन मिलता है, और ये हमें मैग्नीज मिलता है, और लाइमस्टोन मिलता है। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीका में भी जो ये प्लेट्यू है वहाँ पर क्या मिलता है आपको? डायमंड और गोल्ड मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और ये सारी चीज़ें क्या है? बहुत वैल्यूबल है और बहुत एक्सपेंसिव है, और ये हमें कहाँ से मिल रही है? प्लेट्यू से मिल रही है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। लावा प्लेट्यूज आर गुड फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ देयर फर्टाइल सॉइल। फॉर एग्जाम्पल इंडिया कॉटन इज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डिकेन प्लेट्यू। जो प्लेट्यू की जो ज़मीन होती है और इनकी जो मिट्टी होती है वो भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत फर्टाइल होती है। जैसे कि इंडिया में क्या है, जो कॉटन की खेती होती है वो कहाँ पर होती है? ब्लैक सॉइल रीजन में होती है। जो यहाँ पर जिस ब्लैक सॉइल रीजन में होती है और वो कहाँ पर है? डिकेन प्लेट्यू में वो पाई जाती है वो मिट्टी, और वहाँ पर क्या होता है? कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। फिर है क्लाइमेट। द हायर पार्ट ऑफ प्लेट्यू इन ट्रॉपिकल रीजन हैव कूल क्लाइमेट। यहाँ जो मौसम रहता है वो कैसा रहता है? ठंडा रहता है। दे आर ग्रेट प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। इन सम एरियाज प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड। जब ठंडक रहती है तो ये क्या करते हैं? काफ़ी सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ आने के लिए, और उनसे हमें भी पैसा मिलता है, ठीक है। और कुछ प्लेट्यूज ऐसे हैं जहाँ पर खेती भी बहुत अच्छे से हो जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एट सम प्लेसेस रिवर डिसेंड फ्रॉम द प्लेट्यूज टू द प्लेन्स टू फॉर्म वाटर फ्लावर्स, ठीक है, कि कुछ प्लेट्यूज पे इतना पानी होता है तो उस पानी की वजह से क्या होता है? द जोग फॉल्स इन कर्नाटका एंड द हुंद्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। तो ये जो उदाहरण दे रखे हैं हमें, ये क्या है कि वहाँ से बहुत अच्छे पानी जो है झरने के रूप में बहता है। दीज वाटरफॉल्स प्रोवाइड सुटेबल साइट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इस पानी से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। आई थिंक यू ऑल क्लियर द इम्पॉर्टेंस ऑफ mountains and importance of plateaus. I said you that you read all the chapter again. I think you clear all the topics in your mind. The next is plains. Plains are the most important landform on the earth. प्लेन तो समझ में आ रहा है, हम अपनी सिटी को ही देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या है? प्लेन है। यूजली प्लेन्स आर 200 मीटर टू 300 मीटर अबाउ द सी लेवल। इसमें क्या होता है? इनकी जो सी लेवल से हाइट कितनी होती है? 200 टू 300। सम प्लेन्स आर ऑल्सो फाउंड 400 मीटर हाई अबाउ द सी लेवल। कुछ की जो हाइट होती है वो 400 मीटर तक भी होती है। थस द लैंड दैट इज रिलेटिवली लो एज कम्पेयर टू द प्लेट्यूज एंड हैज़ वेरी लेस स्लोप इज टर्म्ड एज प्लेन, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम कंपेयर करें उसको तो कुछ ये प्लेन जो होते हैं वो स्लॉप से काफ़ी नीचे होते हैं। अब इसमें भी क्या है? टाइप्स ऑफ प्लेन्स। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन प्लेन्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज: एल्यूवल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स। फर्स्टली वी रीड एल्यूवल प्लेन्स. These plains are formed by the deposition of sediments brought by the rivers that flow down the slopes of mountains. इसमें क्या होता है? नदियों के साथ क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें बह के आ जाती हैं, है ना। The rivers carry the sediment and deposit is in the foothills or in the valley. तो कुछ चीज़ें जब उसके साथ बह के आती तो वो कई सारी घाटियों में, पर्वतों में भी वो रह जाती हैं.
द इंडो-गैंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, हवांग हो, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ चाइना एंड द प्लेन्स ऑफ मिसिसिपी रिवर आर एग्जाम्पल ऑफ एल्यूवल प्लेन्स। तो ये जो नाम है ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? एल्यूवल प्लेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा कोस्टल प्लेन्स। दीज प्लेन्स आर फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द सी वेव्स। ये कैसे आता है? सी वेव्स से आता है, जिस समुद्र की जो लहरें होती हैं उनसे ये वाले प्लेन्स बनते हैं, एंड विंड और हवा से। द मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ बेल्जियम एंड नेदरलैंड आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लेन्स। इसके भी एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें, ये जो जितने भी हमें नेम दे रखे हैं वो किसके हैं? कोस्टल प्लेन्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज डेल्टा प्लेन। These plains are formed at the mouth of the river by its distributaries। ये जो डेल्टा प्लेन्स होते हैं क्या? ये नदियों के मुहाने पर होते हैं। When the rivers enter into the sea or ocean, their speed reduces। क्या होता है कि जब नदियाँ उसके अंदर सागर या महासागर में मिलती है, जो उसकी स्पीड होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। द सैंड एंड सिल्ट विच दे कैरी अलॉन्ग विद देम आर डिपोजिट एट द माउथ ऑफ द रिवर रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल शेप्ड प्लेन कॉल्ड डेल्टा। क्योंकि नदियाँ जब बह के आती है तो वो अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें लेके आती हैं, है ना, और कहीं फिर आते आते जब वो महासागर इसमें तो उनका मुंह छोटा हो जाता है, तो वहाँ जो ये शेप बनता है उस शेप को क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। Plains formed by the Ganga and Brahmaputra in India are famous example of delta plains। भारत के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स, हमने इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज पढ़ा, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा, अब हमें इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स पढ़ा, अब हमें इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स पढ़ना है। प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑन द अर्थ एज दे ऑफर सेवरल एडवांटेज लाइक। प्लेन्स में क्या है कि क्या होता है, काफ़ी सारी जनरेशन रहती है, पॉपुलेशन यहीं पे रहती है क्योंकि उसने जो सुविधाएं चाहिए वो सारी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, सबसे पहला क्या है? एग्रीकल्चर। एल्यूवल प्लेन्स आर मेड ऑफ फर्टाइल सॉइल दैट सपोर्ट ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, हैंस दे आर ऑफन टर्म्ड एज द ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि हमें जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ की लेकिन जो प्लेन की जो मिट्टी होती है, एल्यूवल प्लेन्स जो होते हैं वो फर्टाइल सॉइल से बने हुए होते हैं, यहाँ पर किसी भी चीज़ की खेती बहुत अच्छी होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड। इसे संसार की पूरे वर्ल्ड की ग्रैनरी मतलब भंडार गृह है, वो किसे कहते हैं? हम एल्यूवल प्लेन्स में कहते हैं। सपोर्ट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और ये क्या करती है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी सपोर्ट करती है। Plains have the advantage of cheap labor, availability of raw material, a big consumer market and easy accessibility. These have facilitated sound industrial growth of the economy। हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मिल जाती है, हम जो चीज़ चाहते हैं वो बना सकते हैं क्योंकि हमें काम करने के लिए लोग मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहना जब बहुत ही यूज़फुल, यहाँ पे रहना जब बहुत फ्लेक्सिबल है तो हमें हर तरीके की फैसिलिटी मिलती है, हम जो चाहें वो सामान खरीद सकते हैं, बना सकते हैं और लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो डेवलप होती है और काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सब ईजी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है, अभी जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हमें बहुत इजी हर चीज़ मिल जाती है। इट इज़ ईजियर टू बिल्ड रोडवेज एंड ले रेलवे ट्रैक इन द प्लेस बिकॉज ऑफ सॉफ्ट बेडरॉक, दीज हैज़ फेवर्ड द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक बन जाते हैं, बसेस के लिए रोड अच्छी होती है, तो एक स्थान से एक जगह से दूसरी जगह पे लोग आ जा सकते हैं, तो उनके जो बिजनेस रिलेशंस होते हैं वो भी डेवलप होते हैं और यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होती है और ये सब किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। सपोर्ट ह्यूज पॉपुलेशन, कि जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें हर तरीके की ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। डीप एंड फर्टाइल एल्यूवल सॉइल फॉर कल्टिवेशन, नियर्स ऑफ वाटर टेबल फॉर इरीगेशन, फ्लैट सरफेस फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हैव मेड प्लेन्स द होम ऑफ 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। हमें खेती के लिए अच्छी ज़मीन मिल रही है, आने जाने के और वहाँ पे सिंचाई के साधन मिल रहे हैं, आने जाने के हमें ट्रांसपोर्ट का अच्छा साधन मिल रहा है। तो जब ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है तो क्यों पॉपुलेशन यहीं पर ज़्यादा रहना पसंद करती है और यहाँ पे पॉपुलेशन होती है और इससे क्या होता है कि डेवलपमेंट्स होते हैं। ऑल दिस एडवांटेज मेक प्लेन्स द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसे क्या कहा जाता है? क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि हमें सिविलाइजेशन की जो ये
मैनकाइंड जो है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया। अब इंडिया में जो इंडो गैंगेटिक है प्लेन्स जो है, ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन है। लैंडफॉर्म एंड द पीपल, अब लैंडफॉर्म्स और पीपल का क्या रिलेशन है? द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट लैंडफॉर्म इज़ वेरी डिफरेंट, कि जैसे अलग अलग जगह के जो लोग होते हैं उनकी सबकी अलग अलग हैबिट्स होती हैं। इन माउंटेन्स लाइफ इज़ डिफिकल्ट, वेरियस प्लेन प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर लिविंग एंड एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता है कि जो लोग पहाड़ों के ऊपर रहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें कोई जो चीज़ चाहिए वो भी बहुत इजीली नहीं मिल पाती। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज क्रॉप्स कैन बी ग्रोन एंड ट्रांसपोर्ट कैन बी ईजीली डेवलप्ड इन रेदर देन इन द माउंटेन्स। हमें क्यों? क्योंकि हमें हर तरीके की फैसिलिटी मिलती है, हमें ट्रांसपोर्ट भी अच्छा मिलता है, हमें कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा मिलता है, हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड भी बहुत अच्छी मिलती है, तो हमें उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। Similarly, plateaus and coastal plains sustain the livelihood of people through activities like mining and agriculture respectives। अब plateaus वाले और coastal regions भी हैं, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें अच्छे से लोग अपनी एक्टिविटीज़ को चला सकते हैं। वहाँ पर माइनिंग, एग्रीकल्चर वो भी लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन माउंटेन रीजन में जो लोग रहते हैं वो इन सारी एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाते हैं। Thus are various ways in which the landform are used in a particular, however many times people also misuse or waste the available land। तो जब हमने ये पूरा चैप्टर रीड किया तो आपको पता चला कि हमें कहाँ रहने पे क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है और कहाँ रहने पे हमारे साथ क्या क्या डिसएडवांटेज हो रहा है। लेकिन लोग बाग क्या कर रहे हैं आपको पता है कि वो पानी को भी मिसयूज़ करते हैं, लैंड का भी मिसयूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ फर्टाइल लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज और फैक्ट्रीज एंड डंपिंग वेस्ट ऑफ लैंड पॉल्यूटिंग द लैंडफॉर्म। अभी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है ना, तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है और फैमिलीज़ भी न्यूक्लियर हो रही हैं, तो उन्हें काफ़ी सारे घर, उनको क्या होता है कि अलग अलग घर में रहने की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब उनकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या हो रहा है कि हमारी जो एग्रीकल्चर वाली जो लैंड है, हम उसको क्या कर रहे हैं, ख़त्म करके वहाँ पर अपने घर बना रहे हैं। पानी को भी हम पॉल्यूट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ जो डेवलप हो रही है, उनका जो धुआं निकलता है या जो उनका वेस्ट जो निकलता है, वो सारा हम उन नदियों में डाल देते हैं या ज़मीन पे कहीं डाल देते हैं। तो वो जो लैंड होती है वो क्या हो जाती है, बैरन हो जाती है, मतलब बंजर हो जाती है, वहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी टू यूज़ दिस रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट यूजियसली। तो ये क्या है कि हमें प्रकृति ने इतनी अच्छी चीज़ें दी है, नेचर ने, और हम उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपना खुद का भी नुकसान ही कर रहे हैं और नेचर का भी नुकसान कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। ये हमारी मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को बंद करें और नेचर को जो भी प्रोटेक्ट करता है उन चीज़ों को हम फॉलो करें। वी मस्ट प्रिजर्व अवर लैंडफॉर्म फॉर द फर्दर जनरेशन एज वेल। तो अभी जैसे कि पहले के हमारे जो घर में बड़े बूढ़े होते हैं वो हमें बताते थे कि हम जब वो छोटे थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे एनिमल्स देखे थे, बहुत सारी ऐसी बर्ड्स देखी थी। उनका जो खान पान था या उनकी जो एज है वो काफ़ी हेल्दी हुआ करते थे। उसके बाद जब हमारे पेरेंट्स आए तो वो कुछ ठीक थे, लेकिन अभी हम जो हैं तो हमारी हेल्थ भी ठीक नहीं है, वेल्थ भी ठीक नहीं है। रीज़न क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम नेचर को भी डिस्टर्ब नहीं करें और उसको हम पॉल्यूट भी ना करें। ठीक है, वी ट्राई आवर बेस्ट टू कीप आवर नेचर green। Okay, now we stop this chapter here, and here is multiple choice questions and which I explain you। They are in your book। When a block of land subside between two fault is formed a option B rift valley। Second is the percentage of plains in the total area of lithosphere is 41%, option B। An example of old fault mountains, option C Aravalli Hills। An example of rift valley is option A Rhine River Valley। A level area of land higher than its surrounding is called plateau। The famous example of delta plain is C plains of Ganga Brahmaputra। A relatively narrow stretch of land that joins two land masses B isthmus।
Mark true or false against each of the following statements. By the process of weathering the soil deposits which results in the formation of plains, false. Mountains have broader base and conical peak, true. Alps mountains in Europe is the example of young fold mountains, true. Plateaus which are situated between two or more mountain ranges are all known as intermontane plateaus, true. Alluvial plains are generally triangle shaped, false. Fill in the blanks. Various internal and external processes take place slowly and continuously in the formation of landforms. 26% of the total area of the lithosphere is occupied by mountain. Vosges mountain and the Central Massif in France are example of block mountains. Nilgiri and Rajmagal hills are example of residual mountains. Plateaus are the storehouses of minerals. Malwa plateaus in India is the example of Piedmont plateau. On the basis of formation, plains are of three types. Coastal plains are formed by the deposition of sediments brought by the sea, waves and wind. The next is match the column. Volcanic mountain, Mount Fujiyama in Japan. Old Fold mountain, Aravalli hills. Intermontane plateau, Tibet plateau. Continental plateau, South India. Coastal plains, Malabar and Coromandel plains. Alluvial plains, Indo-Gangetic plains. The sequence is 3, 4, 5, 1, 6, 2. I send the pictures of this and the question answer to you. So do in your notebooks and read the chapter and learn all the question answer.